अंकल, आपके डॉक्टर बख्शी को लेकर जो प्रेडिक्शंस थे वो बिल्कुल ही सही है। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना स्वार। तुम्हें हर हालत में डॉक्टर बख्शी से मालूम कर रहा है कि 18 आदमी जो 20 साल पहले मांगे के जंगल से गायब हो गए थे, उनका क्या हुआ? अंकल, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बख्शी हमें बहुत ही घुमाने वाला है। उसने मुझे बागपत के घर का एड्रेस भी दिया था। बागपत का एड्रेस? जी, पर वहाँ कुछ नहीं मिला और अब उसने मुझे एक दूसरे घर का स्केच दिया है और यहाँ का एड्रेस पता लगाने को कहा है। तो मैं काम करूँ सुहाना, वो बागपत का एड्रेस और उस दूसरे घर का स्केच का फोटो मुझे सेंड करो और कल सुबह मुझसे मिलो। जी अंकल, गुड नाइट, बाय। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से एक आदमी एक सूटकेस लेकर भागा। और उसने दिल्ली आकर वो सूटकेस एक क्रिमिनल को दे दिया। जब वो सूटकेस खुला तो मालूम है उसमें क्या था? तुम अभी भी अपनी मां को मिस करती हो। हेलो, मैं सुहाना का अंकल बोल रहा हूँ। सुहाना का फोन बंद आ रहा है। वो है वहां? सुहाना ने आज रिपोर्ट ही नहीं किया। हम खुद सोच रहे हैं वो कहाँ चली गई है। देखो, अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे फौरन फोन करना इसी नंबर पर। बिल्कुल सर। ठीक। इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है। इसे ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए। मैडम, इन दोनों मर्डर्स के मॉडस ऑपरेंडी सेम और दोनों विक्टिम्स के सर गायब। एक टाइम पे प्रिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर थी और जया रनर अप। और प्रथम को लेकर दोनों मॉडल्स के बीच का कंपटीशन दुश्मनी में बदल गया था। प्रिया के दूसरे पति मानव के मिसिंग केस का भी सस्पेक्ट था और जया ने लास्ट कॉल भी प्रथम को किया था। मैडम, एक काम करते, इस प्रथम से अपने तरीके से पूछताछ करते। तुमसे रिश्ता रखने के लिए मैंने प्रिया से दुश्मनी मोल ले ली और अब तुम मुझसे ही नहीं मिलना चाहते। तुमसे रिश्ता रख के ना मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। वाह, जब मेरे साथ सोते थे तब तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आई? हाँ पापा। हाँ वीरा, मैं तुम्हारी कस्टडी की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ आदित्य को भी अडॉप्ट कर लूँ। ये आदित्य मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। तो पसंद करो वीरा और उसके मन से गलत फहमी निकाल दो कि तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी। वीरा और प्रथम के अलावा प्रिया का मैनेजर दुर्गेश को मत भूलो। वो भी तो प्रिया के साथ फ्रॉड करके गायब है। दुर्गेश की कोई अपडेट? अभी तक तो कोई लीड नहीं मिला उसका। पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। दुर्गेश के पास प्रिया को मारने का मोटिव है। दुर्गेश का जया से कोई कनेक्शन? अभी तक तो नहीं मिला, ढूंढते कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। यादव, हम जितना फोकस प्रिया और उससे जुड़े लोगों पे कर रहे हैं ना, अब हमें उतना ही फोकस जया की जिंदगी के पहलुओं पे करना होगा। जय हिंद सर। शेफाली, फौरन आके मिलो, इट्स वेरी अर्जेंट। शॉट तैयार है। लड़की को कस कर पकड़ लेने का, कट बोलने तक चालू रहने का। बागपत से जुड़ा हुआ है, जहां डॉक्टर बख्शी ने उसे भेजा था। सुहाना ने मुझे बताया था कि
डॉक्टर बख्शी ने उसे एक दूसरे घर का एक स्केच दिया है और मैंने सुहाना को वो एड्रेस और वो स्केच भेजने के लिए बोला था, लेकिन शायद सुहाना मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंस गई है। सर मैं पहली बार आपको इतना परेशान देख रही हूँ। शिफाली, सुहाना मेरी बेटी जैसी है। वो जब 10 साल की थी तो मैंने उसे चाइल्ड पॉर्न नेक्सस चलाने वाले गिरोह के चुंगल से छुड़ाया था। मैंने उसके परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सुहाना का मेरी सिवा कोई नहीं है शिफाली, उसके लिए सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ छोड़ के सुहाना को ढूंढने में लग जाओ। ये प्रिया और जया का केस यादव संभालेगा। सर आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं प्रिया और जया के केस के साथ साथ सुहाना को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सर मैं सबसे पहले एक बार डॉक्टर बख्शी से मिलना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर शेफाली सेन गुप्ता, अब आप हमारे दरबार में? आप पुलिस की वर्दी में नहीं आई? आपको मेरे बारे में किसने बताया? मैं बहुत कुछ जानता हूं आपके बारे में। सुहाना की तरह आप भी कोलकाता से हैं ना? सुहाना ने अपने सब करीबी खो दिए। और अब सुहाना कहीं खो गई है। क्या मैं जान सकती हूँ आपके और सुहाना के बीच में मेरी तो किस्मत ही खराब है। जो भी मुझसे मिलने आता है वो गायब हो जाता है और फिर उसके लिए मुझे ही दोषी मान लिया जाता है। 20 साल पहले गायब हुए 18 लोगों की कहानी तो आप अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, लेकिन सुहाना के गायब होने की कहानी मैं जानकर ही रहूंगी। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। आपने सुहाना को बागपत में कहां भेजा था? आप बस मुझे एक फेवर कर दीजिए, मैं आपको वो सब बता दूंगा जो आप जानना चाहती। फेवर? कैसा फेवर? आप मेरा ट्रांसफर कोलकाता के असाइलम में करवा दीजिए। कोलकाता क्यों? क्योंकि कोलकाता एक नायाब शहर है। हावड़ा ब्रिज, पार्क स्ट्रीट, खूब भालो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और। मैं जो सोच रहा हूं उसके मायने बहुत गहरे हैं। गहराइयां नापनी मुझे भी अच्छी लगती है। खामोशी में मिलती हैं गहराइयां। और मैंने सुहाना से खामोश वादा किया था। कैसा वादा? उसके खोए हुए माँ बाप को ढूंढने का। आप एक जेल में बैठी ये कैसे कर सकते हैं? मैं रूहों से बातें करता हूं और रूह को कैद नहीं किया जा सकता। बस आप मुझे कोलकाता भिजवा दीजिए। शायद मैं सुहाना के लिए कोई चमत्कार कर दूं। मैं ये कमिट नहीं कर सकती। I'll see। तो हमारी बातचीत यहीं स्थगित होती है। अब आप जा सकते हैं। आदित्य, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चल कुछ खा लेते हैं। आदित्य, पुरानी बातों के लिए मैं तुझे ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी आदित्य, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हेल्प नहीं करूंगी। आदित्य मुझसे बात कर। आदित्य, तेरी तरह मैं भी माँ को लेकर परेशान हूँ। सर, प्रथम वर्ग मेरे फादर हैं। अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरी मैम को थी प्रथम से। तुम्हारी मैम को शक था कि तुम्हारे स्टेप फादर को गायब करने में प्रथम का हाथ, और शायद तुम्हारी मॉम को भी गायब करने में प्रथम का ही हाथ है। नहीं, मेरे पापा ने कुछ नहीं करा। आप मेरे स्टेप फादर को नहीं जानते कि वो कैसे थे। कैसे थे? तुम मुझे बता सकती है? अगर मैं चाहती तो 7 साल पहले ही सब कुछ पुलिस को बताती, लेकिन छोटी थी ना, मॉम ने कभी मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। ऐसा क्या था? तुम प्लीज मुझे बताओ। He was a sick man। उसने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मानव के कहने पर मॉम को लगा कि मैं ये सब अपने डैड प्रथम घर के कहने पर झूठ बोल रही हूँ, और मॉम ने उस पर बिलीव कर लिया। और ये बात तुमने प्रथम को बताई और प्रथम ने तुम्हारे डैड को गायब कर दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम को किसने मारा होगा? तू सोचता था कि प्रिया से शादी करके
तो उसकी सारी जायदाद हासिल कर लेगा, लेकिन उसने तेरे सारे अरमान तोड़ दिए। साहिल, बात मानव की नहीं है, बात मेरे बच्चों की भी है। मैं उनको ये रिश्ता नहीं समझा सकती। और दूसरी तरफ तू प्रिया की बेटी को हिंदी के साथ साथ प्यार के भी सेशन दे रहा था कि प्रिया नहीं तो उसकी बेटी सही। सर, मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत है, आप समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन उसने भी तुझे घास नहीं डाली, तो अब बता क्या प्लान है तेरा? बस इस बात के लिए रुका हूं कि मेरे और प्रिया के रिश्ते के बारे में पुलिस को कुछ पता ना चले, और वीरा को तो मैं अब तक क्या बख्शी कोलकाता के असाइलम में ट्रांसफर करवाना चाहता है? यही शर्त है उसकी, तभी वो आगे बात करेगा। मैं श्योर हूं सर, सुहाना उसके ट्रैप में फंस के ही गायब हुई है। बख्शी ये भी जानता है कि सुहाना 16 साल पहले कोलकाता से मिसिंग हुई थी। आपने सुहाना को बख्शी से उन 18 मिसिंग लोगों की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था जो 20 साल पहले मांगरवानी से मिसिंग हुए थे। इसलिए सुहाना तो अपने अतीत के बारे में कुछ बताएगी नहीं। मैंने सुहाना को कहा था कि बख्शी को अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। शिफाली, तुम्हें जो भी एक्शन लेना है लो, उसे अगर रिमांड पे लेना तो वो भी लूंगा, संभाल लूंगा। सर, आप भी जानते हैं कि बख्शी से इस तरीके से कुछ भी उगलवाया नहीं जा सकता। अगर सुहाना को कुछ हो गया तो? सर, मैं बागपत में खबरी एक्टिवेट करती हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि डॉक्टर बख्शी सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था। सुहाना 11 तारीख को बागपत से गायब हुई। ये बागपत में एक एड्रेस में गई थी। बागपत में कौन सा एड्रेस? जावेद जी, अगर एड्रेस मुझे पता होता मैं आपकी सेवा क्यों लेती? मैडम जी, बागपत में 40 से ज्यादा छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं। वैसे ये कौन सी कॉलोनी में गई थी? नहीं पता है। बागपत के हर एक कॉलोनी में अपने भरोसे का आदमी लगा। इस लड़की का इंफॉर्मेशन चाहिए एज सून एज पॉसिबल। क्या हुआ सर? नजफगढ़ एरिया में जो सरकटी लाश मिली तो जया की नहीं है। पोस्टमार्टम के मुताबिक उस लाश की उम्र 30 से 25 साल की, लेकिन जया की उम्र तो 37 साल की थी। तो सर, ये लड़की कौन होगी जिसका मर्डर उसी तरह हुआ जैसे प्रिया का? पर जया का मर्डर नहीं हुआ है तो नजफगढ़ में जया की स्कूटी मिलना, वहां ब्लड मिलना, वो क्राइम सीन यही कह रहा था कि जया के साथ भी कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने हमें भटकाने के लिए फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। मुझे भी यही लगता है। प्रथम दुर्गेश और मानव की तरह जया का भी मोटिव है प्रिया को मारने का। वो तो शुरू से उससे जलती थी। पर उनकी दुश्मनी तो पुरानी थी। जया ने प्रिया को मारा है तो इतने साल बाद ही क्यों मारा? दुर्गेश की भी कोई लीड नहीं मिल रही, कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं है। लेकिन जया और दुर्गेश का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं मिला अभी तक हमें। मौजूदा वक्त में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट का कोई कनेक्शन हो। जया के पुराने फ्रेंड सर्कल में जाओ और ये भी पता करने की कोशिश करो वो दूसरी लड़की कौन थी जिसकी सरकटी लाश मिली है। स्टीफन, आई एम रेडी। क्लिक करें? 1 सेकेंड। ओके, रेडी? इस कॉलोनी में किसी से कुछ मालूम चला? नहीं। डॉक्टर बख्शी, हमने आपके कोलकाता ट्रांसफर का प्रोसीजर शुरू कर दिया है। होपफुली जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। भरोसा तो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी इस कोशिश के लिए मैं आप पर एक उपकार कर देता है। डॉक्टर बख्शी, आपने सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था? आप सुहाना के बारे में जानना चाहती हैं
या सुहाना जो मुझसे जानना चाहती थी वो जानना चाहती? सुहाना क्या जानना चाहती थी? 20 साल पहले गायब हुए 18 लोगों का सच। आपको तो मालूम नहीं? तो क्या है सच? दरअसल वो 18 लोग ही मांगेर पानी के वो भूत हैं जो उन 18 पेड़ों पर रहते हैं। बस आप वो 18 पेड़ ढूंढ लीजिए, जवाब मिल जाएगा। बागपत का एड्रेस नहीं बताएंगे जहां आपने सुहाना को भेजा था? बागपत छोड़िए, पानीपत जाइए। पानीपत? जी, गली नंबर 5, मकान नंबर 205, सालोनी रोड, पानीपत। किसका पता है ये? आप पता कर लीजिए। और हाँ, मांगेर बानी के वो 18 पेड़ भी। बीस साल पहले गायब हुए 18 मिसिंग लोग और मांगेर पानी के 18 पेड़। शायद बख्शी ने 20 साल पहले एक एक करके 18 लाशों को गाड़ा और उन पे पेड़ लगा दिए हो, जिन्हें वो 18 भूत बोलता है। हो सकता है सर, लेकिन मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वो ये क्लू दे क्यों रहा है और बागपत का एड्रेस देने की जगह पानीपत का एक एड्रेस दे रहा है। लेकिन तुम वहां डायरेक्टली मत चला शिफा ली, पारुल को भेजो, बट नॉट इन यूनिफॉर्म। यस सर। सर, प्रिया के कार में जो फोटो नेगेटिव मिले थे, जिसमें जया और प्रिया के मॉडलिंग के फोटोज थे, सर मैं जया और प्रिया की कॉलेज टाइम की एक दोस्त से मिली। उसने बताया कि जया और प्रिया का पोर्टफोलियो बनाने वाला फोटोग्राफर एक ही था। क्या नाम था उसका? स्टीवन। सर, स्टीवन का घर बिजवासन में है और प्रिया की डेड बॉडी हमें वहीं पे मिली। स्टीवन जी, हमें तुमसे जया और प्रिया के बारे में कुछ बात करनी है। कौन जया और प्रिया? जया और प्रिया जिनका तुमने 17 साल पहले फोटो शूट किया था। हाँ, लेकिन उनके बारे में क्या जानना है? जी बताइए सर। प्रिया का मर्डर हुआ और जया भी 15 दिन से गायब है। क्या? प्रिया की सर कटी लाश बिजवासन में मिली थी। मुझे पता नहीं था सर। वैसे भी सर मैं प्रिया और जया से लगभग पिछले 16-17 सालों से मिला ही नहीं। स्टीवन मुझे ठीक भी लग रहा है, इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, समझे? क्या अपडेट है पारुल? मैडम, उस घर में देवयानी नाम की एक औरत अपनी 6-7 साल की बेटी के साथ रहती थी, लेकिन कई सालों से उन्हें यहाँ किसी ने नहीं देखा। कई सालों से वो घर बंद पड़ा है। इस दिव्यानी की एक एक डिटेल निकालो और ये देखो कि दिव्यानी का डॉक्टर बख्शी के साथ क्या कनेक्शन है। ओके मैडम। हेलो। हेलो। सॉरी मैडम, आपको बताने के लिए कुछ मिला नहीं अभी तक। जावेद, पिछले 7 दिनों से तुम बागपत में घूम रहे हो, क्या एक भी इंसान नहीं मिला तुम्हें जिसने सुहाना को बागपत में देखा हो? करता हूँ मैडम, कोशिश करता हूँ। पानीपत का घर तो मिल गया, लेकिन मांगेर बानी के वो 18 पेड़ नहीं मिले हैं। सुहाना भी नहीं मिली। सुहाना को कहाँ भेजा था पानीपत में? कोई और मिला वहां पर? देवयानी का घर है वो भी कई सालों से गायब है। मतलब मेरा एक और दोस्त गायब है। देवयानी दोस्त है आपकी? तो बागपत में कौन है आपकी दोस्त जिसके पास आपने सुहाना को भेजा था? मैं कोलकाता कब जा रहा हूं? 2 दिन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्लीज बताइए कि आपने सुहाना को बागपत में कहां भेजा था? बागपत का पता तो आप ढूंढ ही लेंगे।
मांगेर बानी के 18 पेड़ ढूंढिए। जिन 18 पेड़ों के नीचे 18 लाशें हैं, क्यों? अब 20 साल बाद लाशें मिल जाएंगी। तो आप मान रहे हैं कि आपने 20 साल पहले 18 लोगों का मर्डर किया है? मैं कभी भी मुकर सकता हूं। आप मेरा कोलकाता जाने का इंतजाम करवाइए, मैं आपको तोहफा दे देता हूं। कैसा तोहफा? इंस्पेक्टर शिफाली सेन गुप्ता, जर्मनी में एक डॉक्टर था। वो ह्यूमन बॉडीज पर रिसर्च कर रहा था। एक बार इतना स्नोफॉल हुआ कि वो रिसर्च सेंटर में ही स्टकअप हो गया। अब उसने भूख से मरने की बजाय लोगों को खाना ठीक समझा। फिर उसके बाद जब उसे वहां से रेस्क्यू किया गया तो उसे माफ कर दिया गया। एक अखबार में इंटरव्यू देते हुए उसने अपना अनुभव बताया और कहा कि उसे लोगों को खाकर ऐसा लगता था जैसे वो एक साथ कई लोगों की जिंदगियां जी रहा है। मुझे उसका वो एक्सपेरिमेंट पसंद आ गया। मतलब तुमने? मैं पूरी लाश नहीं काटता था, बल्कि उस लाश के कटे फटे अवशेष जमीन में गाड़कर उस पर पेड़ उगा देता था। अगर मुझे परमिशन होता ना तो मैं तुम्हें सुहाना को भी ये सब बताया था। उसे तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता था कि वो लाश जिसे मैं खा नहीं पाया, जो मलिक को मिली और जिसके मर्डर के चार्ज में उसने मुझे अंदर कर दिया, बोलो। उसे मैंने मारा था, लेकिन जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है, उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया। ये गीदड़? बाकी बातें कोलकाता पहुंचकर। सॉरी पारुल, तुम्हारी लीड तो बिल्कुल सटीक निकली। अरे वो फोटोग्राफर है ना स्टीवन, उसकी एक और मॉडल गायब है। कौन सी मॉडल? प्राची। प्राची के पेरेंट्स ने उसकी लाश की शिनाख्त कर ली। जया गायब, प्राची का मर्डर, प्रिया का मर्डर, और ये तीनों मॉडल कहीं ना कहीं तुझसे कनेक्टेड है। मैंने किसी को नहीं मारा सर। लेकिन तू तो बोल रहा था तू प्रिया और जया से सालों से नहीं मिला, लेकिन प्राची के पेरेंट्स ने हमें बताया कि प्राची ने प्रिया का ऑटोग्राफ लिया था। तो तुमने ही दोनों को मिलाया था। अरे मिलवाया नहीं था सर, वो प्रिया अचानक एक कैफे में मिल गई थी सर। प्रिया। Hey, hi Steven. How are you, man? After a long time. As always, great. Nice meeting you. Yeah. Hi Priya mom. I'm Prachi. मैं भी आप ही की तरह इंटर कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। Wow, that's nice. एक ऑटोग्राफ मिलेगा आपका प्लीज? She's your fan. Beautiful. Yeah. उसके बाद प्रिया कहने लगी कि उसके पास मॉडलिंग के टाइम के फोटोज नहीं है। मेरे पास कुछ पुराने नेगेटिव्स रखे हुए थे सर, जो मैंने बाद में उसे भिजवा दिए थे। ट्रस्ट में सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। आदित्य, वीरा अब मेरे साथ रहना चाहती है। वीरा चाहती है कि आप भी हमारे साथ आके रहो। हाँ आदित्य, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है राइट? अब हम एक साथ ही रहेंगे। खबरदार जो आदित्य को यहाँ से लेकर गए तो। बेटा ये दोनों तुम्हारी माँ के हत्यारे, इनकी बातों में मत आना। हत्यारे हमने आदित्य, हत्यारे ये है। ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हत्यार? आपने हमें हत्यारा कहा, क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुम्हें? बिल्कुल सबूत चाहिए। प्रथम बाबू, भगवान से डरिए। सबको मालूम है कि आपने क्या किया है। बस कीजिए, आप बच्चे को क्या पट्टी बढ़ा रहे हैं? मैडम, पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी। मैं उनके बारे में पता करने के लिए स्कूल गई थी। स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला। उसके पति का नाम राजेश कुमार है। और मैडम, ये पूरी की पूरी फैमिली गायब है। कहीं ये देवयानी, राजेश और उनकी बेटी
मिसिंग विक्टिम तो नहीं जिनका केस फाइल ना किया गया हो सकता है मैडम। हेलो, क्या? क्या? थैंक यू वेरी मच किस बात के लिए? उन सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो मुझसे यहाँ मिलने आते थे। और हाँ, वो गड़ा हुआ पैसा आपने निकाल लिया था जिसका पता मैंने दिया था। जरा धीरे बोलो। बस 2 दिन और, उसके बाद मैं कोलकाता। ऐसा कुछ नहीं होगा बख्शी। वो शेफाली तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। तू यही सड़ेगा यही मरेगा, इसी लायक है। मैडम, मंगलोर पुलिस को आज सुबह एक और सरकटी लाश मिली। एक और लाश? और लाश के डिस्क्रिप्शन से लग रहा है शायद ये लाश सुहाना की। शिनाख्त के लिए मलिक सर को आना पड़ेगा। सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। जरूर वो कोई सीरियल किलर है। ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सुहाना का मर्डर भी प्रिया और प्राची की तरह ही हुआ है। सुहाना तो डॉक्टर बख्शी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या किलर डॉक्टर बख्शी से कनेक्टेड है? दिल्ली और दूसरे राज्यों के ऐसे मर्डर केसेस के डेटा निकालो जहां सेम मोडस ऑपरेंडी से मर्डर हुए, जैसे प्रिया, प्राची और सुहाना के हुए। मैडम, पिछले 7 साल में दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में 19 सरकटी लाशें मिली और उनमें से अभी तक कोई भी केस क्लोज नहीं हुआ है। और इनमें से 7 लाशें आदमियों की भी है। अगर ये मानकर चले कि इन सब का किलर एक है, तो ये सिर्फ औरतों को टारगेट नहीं करता है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में 360 डिग्री के एंगल में सब जगह मर्डर हुआ है। ये क्रिमिनल मर्डर कहीं और करता है और लाश कहीं और दम करता है, और इनमें से किसी का भी कटा हुआ सर कभी नहीं मिला। ये क्रिमिनल विक्टिम के सर का करता क्या है? शायद इस लड़की को देखा था। कहाँ देखा था? ये पता पूछ रही थी। गली नंबर 25 कहाँ पड़ेगा? वो आगे गली नंबर 25 है ना, उधर ही गई थी। हटिए, चलो अड़ी सब हाँ, ये लड़की यहाँ आई तो थी, पर मैं किसी बख्शी को नहीं जानती मैडम। बख्शी ने ही इसे यहाँ भेजा था और फिर इसका मर्डर हो जाता है। मैं नहीं जानती मैडम, ये लड़की यहाँ क्यों आई थी और किसने इसको यहाँ भेजा था। अरुण, जी सर। ये राजेश कुमार, तुम्हें ध्यान है ना? ये इस पानीपत वाली औरत देवयानी के पति का भी नाम है ना? पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला। उसके पति का नाम राजेश कुमार है। संगीता जी, ये राजेश कुमार ये कौन है? मेरा पति है। तो देखिए तो, क्या ये है? हाँ। कहाँ है ये? मुझे तो उसने बहुत साल पहले छोड़ दिया था, अब यहाँ नहीं आता। राजेश की एक और बीवी है, देवयानी, जानती है? हाँ, देवयानी को छोड़कर ही तो उसने मुझसे शादी की थी। कहाँ है देवयानी? मुझे क्या मालूम, लेकिन जब देवयानी को छोड़कर राजेश मेरे पास आया था तो देवयानी ने बहुत जलन निकाली थी उससे। कैसी जलन? उसने उसे कुछ दवा खिलाकर नामर्द सा कर दिया था। ये राजेश कहाँ का रहने वाला है? गोहाना का। मैडम, प्रिया का दूसरा पति मालूम भी तो गोहाना से है। बख्शी ने बागपत और पानीपत के 2 पते दिए हैं और दोनों में राजेश कॉमन है। सर, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बख्शी मर्डर केसेस से कैसे कनेक्टेड है, और उसने
ये दोनों पते क्यों दिए? ये राजेश भी गोहाना का था। इसको मानव के साथ कभी देखा था क्या? हाँ, ये तो मानव जी का। मानव का क्या? क्या लगता है ये मानव का? हाँ, ये वही गुंडा जिससे मुझे मानव ने पिटवाया था। ले चल साले को, रवि सर की बेटी को परेशान करके। हाँ? इस राजेश के बारे में मुझे कुछ और बता सकते तुम? नहीं, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। गोहाना से भी राजेश का कोई लीड नहीं मिला और ना ही मानव का। मुझे तो ये राजेश मानव से बड़ा खिलाड़ी लगता है, क्योंकि मानव खुद तो प्रिया को फोन करके फंसता नहीं। मुझे तो राजेश का भी इसका खेल लग रहा है। इस राजेश के 3 घर हैं। एक घर पानीपत में दिव्यानी को दे रखा था, दूसरा घर बागपत में संगीता को, और तीसरा घर गोहाना में। ये तीनों घर में नहीं रहता है। हो सकता है इसकी और कोई प्रॉपर्टी हो। अलग अलग एरिया के एस्टेट एजेंट से बात करो, शायद कोई लीड मिल जाए। हाँ सर, जानता हूँ इसको मैंने 2 साल पहले बहादुरगढ़ में एक जमीन बेची थी, और इसको ऐसी जमीन चाहिए थी जहां पर लोगों की आबादियां कम हो। उस कमीने बख्शी ने आखिरकार मुझसे बदला ले ही लिया। बख्शी कहाँ है? क्या मालूम, कोई तो उड़ गया। साला बच्चा यहाँ फंसा गया। तू कब से जानता है बख्शी को? 25 सालों से जानता हूं उसको। शादी मैंने देवयानी से की और रिश्ता मेरा संगीता के साथ था। देवयानी की जल गई। अच्छा, ये उसकी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे धोखा दिया। अरे क्या कर रहा तुम? क्या हो रहा है ये सब? बख्शी को लगा अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स की पोल खोल दूंगा। फिर वो देवयानी को अंदर ले गया। मुझे पता भी नहीं चला और बख्शी की दी हुई दवाई देवयानी ने मुझे पिला दी और मुझे नामर्द कर दिया। फिर मैंने बख्शी से बदला लिया। एक दिन जब वो एक मरीज को काट कर खा रहा था, मैंने उसकी लाश उठाकर गली के बाहर फेंक दी और वो फंस गया। जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है, उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया। बख्शी अंदर गया और मेरा काम छूट गया। फिर मैं अपने गांव के मानव के साथ काम करने लगा, लेकिन साले गांव के लोग मुझे कमाखल का बोलते थे। मैंने सोचा कि ययाति बन जाता हूं। ययाति? आदिकाल का ययाति जो दूसरों का यौवन छीन लेता था। मैंने भी युवाओं का दिमाग छीनने के सोचे। दिमाग? इस साला मानव बहुत दिमाग वाला था। एक रईस लड़की को फंसाकर उसे शादी की और वो घर जमाई बन गया। ये ले अगल सामान, ये ले पैसे और गायब हो जा। और सुन, किसी को कुछ बोलना मत, समझा? समझ रहे ना? मुझे सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, आपका दिमाग भी चाहिए। मैंने उसकी खोपड़ी काटी और उसका मगज निकाल कर खा गया। फिर उसके बाद में मानव जैसे चतुर और गुणी इंसानों को ढूंढता, उनकी रेकी करता और उनको मारकर उनका मगज निकाल कर खा जाता था। मानव को मारने के 7 साल बाद तू प्रिया को मारने आया? हाँ, वो भी बहुत दिमाग वाली थी। एक दिन जब वो मानेसर से लौट रही थी तो मैंने मानव का भूत बनकर उसको कॉल किया। स्वर्गीय मानव सचदेवा, तुम्हारा पति। तूने सोचा तू मानव के नंबर से कॉल करेगा
तो मानव फंस जाएगा। सोचा तो ये था, लेकिन प्रिया का मगज खाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर मानव समझ के मुझे ढूंढ लिया तो। प्राची को क्यों मारा? उसके दिमाग के लिए। जब प्रिया की रेकी कर रहा था तब देखा था उसको, और फिर मैंने उस रिपोर्टर सुहाना को बागपत में देखा। मेरी दूसरी बीवी से मिलने गई थी वो। फिर मैंने सुहाना की रेकी की। वो उसी असाइलम में जा रही थी जब बख्शी कैद था। मैं समझ गया, बख्शी मुझे अंतर करवाकर मुझसे बदला लेना चाहता है। और कितने लोगों को मारा है तूने? 25, 26, 27, 28 नंबर आता है। मैडम, आपके लिए बुके आया है। किसने भेजा है? दादा, क्या हुआ इसे? तू अंदर तो चल। रक्षा, काय झालं रक्षाला? बताइए तो सही, क्या हुआ इसे? स्कूल से फोन आया, चक्कर आके गिर गई रक्षा। डॉक्टर ने कहा बीपी ड्रॉप हुआ। इस उम्र में बीपी ड्रॉप? वीकनेस की वजह से। पूछ रहे थे कुछ खाती है नहीं। वो फैट है ना, स्लिम ट्रिम होना है। तो तुम्हें पता ही है, मुझे बताया क्यों नहीं? कितनी बार समझाया इसे, लेकिन ये मानते ही नहीं। जब कोई बाप हमारे पास लड़की की कंप्लेंट लेके आता है, लड़की खतरे में, तो हम सिर्फ केस के नजरिए से देखते उसके पास। अभी महसूस हो रहा है उस बाप पर क्या बीतती होगी। मैम, एक साइन करना था। ये फाइल वहां रख दो। जी मैडम, कंप्लेंट दर्ज करवानी थी। क्या हुआ है? डरो मत। रेप हुआ है? नहीं, फिर मेरी शादी एक लड़की से करवाई गई है। लड़की से? सर, जब तक आप रक्षा बेबी से मेरी बात नहीं ना करवाते तब तक आप ऑफिस में नहीं आएंगे। हाँ, भले ही आप सीनियर है औहदे से, लेकिन उम्र के लिहाज से मैं सीनियर हूँ, तो ये मेरा ऑर्डर है, खान का ऑर्डर है। सर, एक नया केस है। बोलो। पुलिस पिकअप पे डालो। हाँ सर, बोलो। सर, इस लड़की की शादी जबरदस्ती करवाई गई है, और वो भी एक। सर, तो डोमेस्टिक केस है। मैम, आप कहाँ रहती हैं? यही 5 मिनट पे। ओके, तो एक काम कीजिए, आप लोकल पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्यों? लोकल पुलिस स्टेशन क्यों? अब सर, हमने ये केस ले लिया और कोई हाई प्रोफाइल केस आ गया तो? अगर तुम पूरी बात सुन लेते ना तो बेहतर होता। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं सुन रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे। समझना, हमारे पास कोई भी औरत किसी भी वक्त केस लेके आ सकती, तुम्हें पता है ना। वो हमें सुनना है, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे लोकल पुलिस स्टेशन को देनी या नहीं देनी। समझे? हो सर, हो, समझ गया बिल्कुल। खान, उनका स्टेटमेंट ले लो और मुझे फोन करते रहना। ओके सर। सर, इस लड़की का नाम प्राजक्ता नाइक है और इसका कहना है कि इसके साथ शादी में फ्रॉड हुआ है। कैसा होगा? इसकी शादी एक लड़की से करवाई गई है। आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं सब बताऊंगी। हम लोग आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। कैसा है प्राजक्ता जी, एक लड़की की दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करवाना इस देश में गुनाह है। आप हमें बताइए कि आपको शादी से पहले पता नहीं था ये लड़की है? नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे लिए अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का दिखाया था। कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो गई।
लाइट ऑफ कर दो। रहने दीजिए ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे लाइट पसंद नहीं, बंद करो। प्लीज रहने दो ना। उस रात उस कमरे में जो हो रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं रहा था। फिर उसके 3 दिन बाद। अरे बाथरूम में जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे चेंज कर लेते। नहीं, अच्छा तो एक काम करिए, आप नहाने जाओ, फिर मैं आ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हो आप? प्राजक्ता जी, ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इससे आपका पति, क्या नाम क्या है, नाम क्या पति का? दीपक नाइक। हाँ, सो दीपक लड़का नहीं तो लड़की है, ये कहां प्रूव हो रहा है? जैसे कि आपने बताया कि आपकी अरेंज मैरिज हुई, राइट? तो अरेंज मैरिज में टाइम लगता है एडजस्ट होने को, और वो लड़का शाय होगा तो बाथरूम में जाकर कपड़े बदलता होगा। हम चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेक? मान लो लड़का समझ के मैंने चेक किया और लड़की निकली तो मैं सस्पेंड, और लड़की समझ के तुमने चेक किया और लड़का निकला तो तुम सस्पेंड, दोनों के दोनों सस्पेंड। मैं मेडिकल टेस्ट की बात कर रही थी। हर्षा, ये कैसे होगा? बिना ठोस सबूत के कोई भी कोर्ट तुम्हें मेडिकल वारंट नहीं देगा। प्राजक्ता जी, हम सबूतों पे चलते हैं, कहीं सुनी बातों पे नहीं चलते। अब समझ क्यों नहीं रही है? सर, क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ, ये अच्छा होगा। आओ प्राजक्ता। ये लो। पियो। प्राजक्ता, अब मुझे वो बताओ जो तुम उनके सामने नहीं बता पा रही थी। वो ऐसी क्या चीज है जिससे तुम अपनी बात प्रूफ कर सकती हो? तुम्हें कैसे पता चला कि दीपक एक लड़की है? मैडम, मुझे शक हो रहा था कि वो टाइट लगाए बिना सेक्स करते हैं। सो एक रात मैंने मैंने भी टेबल लैंप बंद कर दिया। फिर हमेशा की तरह उन्होंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और वो एक ड्रॉवर खोला। उस ड्रॉवर से क्या निकला? वो मुझे कभी नहीं दिखता था मैडम, पर हमेशा सेक्स के पहले ऐसा होता था और मैं हर बार वो झेलती थी। पर उस दिन मैंने अचानक से टेबल लैंप ऑन कर दिया। मैं देख के शॉक हो गई कि उन्होंने कमर में वो बांधा था, सेक्स टॉय। फिर मैं उसी शॉक में थी तो बाहर से चिल्लाने की आवाज आई और फिर मैं दौड़ के बाहर गई और देखा तो डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को बुलाएंगे तो सुसाइड केस बनेगा। अरे फर्स्ट एड किट लेके आना। क्या नाटक चलता रहता ना इस घर में, कुछ समझ में नहीं आता। बेटा, तूने ही कुछ किया है ना? बोल, क्या किया इसके साथ? बोल। अरे कुछ ना बोल, क्या किया? क्यों नस काट ली इसने? मैंने किया ये सब। आप इसी से पूछे रहे मेरे साथ क्या कर रही थी? उल्टा बोलती है। हाँ, अरे कोई पति तब भी ऐसा करता है ना जब उसकी बीवी ने कुछ किया हो। पति? कौन पति? कैसा पति? ये जो चादर लपेट के बैठी है ना, वो कौन? सब सच अभी के अभी सामने आ जाएगा। ये क्या बोल रही है लड़की? प्राजक्ता, तुम कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। सर, मुझे क्या लगता है, जो लड़की है इसने प्लान बनाया, बड़े घर के लड़के को फंसाया, शादी करके उस घर में गई, उसके बाद सोचा कि इन लोगों से पैसे कैसे निकलवाऊं, तो एक बड़ा सा इल्जाम लगाया ताकि उस घर वालों की नाक कट जाए और फिर ब्लैक। तुम एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मर्द हो इसलिए? औरत मर्द की कोई बात नहीं होती है। अच्छा, हम पुलिस वाले, हमें ना चारों तरफ से सोचना पड़ता है, इमोशनल होके केस सॉल्व नहीं होते। झगड़ते रहो तुम, झगड़ते रहो। एक काम करते हैं, सर को फोन लगाते हैं, उनसे ही पूछते क्या करना है।
देखो, शांत हो जाओ, रोना नहीं। हम लोगों को मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मगर हम पुलिस वालों को एक बात दो बार चेक करनी पड़ती है, और हम इस केस में घुस गए ना तो मुजरिम को सजा दिलाए बिना रुकेंगे नहीं। आपने केस पूरा सुन लिया है, अभी बताइए अभी क्या करना है? क्योंकि संग्राम को लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है और हर्षा को लगता है ये लड़की ही विक्टिम है। सर, ये लड़की 100% झूठ बोल रही है और उसके चक्कर में हम अपना 100% केस सॉल्विंग रेट क्यों तोड़े? संग्राम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम शादी कर लो, हम पुलिस में रिकॉर्ड बनाने के लिए ज्वाइन नहीं होते। हर्षा सर। हर्षा, तुम्हें लगता है ना लड़की विक्टिम है? यस सर। केस तुम हैंडल करो। थैंक यू सर। हम तुम्हें गाइड करेंगे और ये संग्राम तुम्हें असिस्ट करेगा। मैं कुछ प्रॉब्लम है तो मैं हूं। सबसे पहले काम करो, इसके पति को बुला, उसको देखते ही समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ओके सर, ऑल द बेस्ट। ये प्राजक्ता ने क्या कर दिया? देखो जनार्दन भाऊ, मेरी बीबी जाने के बाद मैंने नंदिनी की मदद से मेरे बच्चों को बड़ा किया, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, इसलिए भी कभी बच्चों को माँ की कमी नहीं होने दी। अब तुम्हारी बेटी हमारे बेटे पे जो लांछन लगा रही है, उसका नतीजा देखा ना क्या हुआ? अरे हाथ की नस काट ली उसने। अच्छा हुआ हमने वक्त पे देख लिया, वरना क्या हो जाता? अरे तुम्हारी बेटी विधवा हो जाती। नहीं नहीं प्लीज ऐसे बोलो ना, कहा उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों की। तुम समझ नहीं रहे हो बहू, तुम्हारी और एक बेटी है, उसकी भी शादी करवानी है ना? जी बिल्कुल। तुम्हारी ये बेटी हमारे बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगी तो तुम्हारी दूसरी बेटी से कौन शादी करेगा? प्राजक्ता ही होगी। आप कौन? क्या चाहिए? दीपक नाइक। अरे पर तुम्ही कौन? हेड कांस्टेबल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से मैं गणेश यादव। कहा है दीपक नाइक? साहब ने उनको पुलिस स्टेशन बुलाया। ये तुम्हारा पति है? सर, ये तो पूरा मर्द है। सर ये मेरा पति नहीं है, झूठ बोल रहा है ये तो मेरा देवर है, धीरज। ये तुम क्या बोल रही हो प्राजक्ता? सर, मैं दीपक नाइक हूँ, इसका पति। पर ये झूठ बोल रहा है, झूठ है ये सब। एक मिनट, आप शांत रहिए। आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है? ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? है ना सर। दिखाइए। दीपक दत्तात्रेय नायक। सर ये झूठ है, सर ये सब झूठ है, ये सब नाटक है। बताओ क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ बताओ। प्राजक्ता छोड़ो उसे, झूठ बोल रहे हो, छोड़ो उसे, कंट्रोल करो खुद को। मेरे पति नहीं हो, मेरा पति है। ठीक है। इसे बाहर बिठाइए प्लीज। प्राजक्ता। सर, ये पिछले 7-8 दिनों से यही कह रही है कि मैं उसका पति नहीं हूँ। सर, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये सर, ये मेरे एंगेजमेंट का फोटो है और ये शादी। सहरा, मराठी लोग तो सहरा नहीं पहनते, फिर इसमें दूल्हे ने सहरा क्यों पहना है? वो हमारी एक मौसी है, उसने मन्नत रखी थी मेरे लिए तो मैंने पहन लिया। अच्छा, क्या मन्नत थी? मन्नत क्या थी? यही लंबी उम्र के लिए ऐसा कुछ रखा होगा, मतलब एग्जैक्टली क्या मन्नत थी मुझे नहीं याद, लेकिन उसने कहा कि सहरा पहनना पड़ेगा तो मैंने पहन लिया। ये प्राजक्ता के घर वालों को भी मालूम था। तो प्राजक्ता कह रही थी कि उसकी शादी किसी लड़की से हुई है। मैं किस एंगल से लड़की दिखता हूँ मैम? मैरिज सर्टिफिकेट है? हाँ है, वो भी लाया हूँ मैं। बेटा देखो, तुमने अगर तुम्हारी फैमिली ने इस लड़की के साथ धोखा किया या इस लड़की की दिमागी हालत बिगाड़ने में कोई नाटक किया ना, तो याद रखना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। सर, सारे सबूत तो दे दिए आपको, और क्या करूं? और हम लोग ऐसा करेंगे क्यों? ये कोई बड़े खानदान से तो है नहीं कि हम लोग उससे पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है, सच बताया उसने? प्राजक्ता जी, दीपक जी ने हमें जो सबूत दिए उससे यह पता चलता है कि वो आपके पति है। मैडम, आपको भी ऐसा लगता है? देखो,
कभी कभी हमारा दिमाग हमें कुछ और सोचने पे मजबूर कर देता है। मैं पागल नहीं हूँ मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। आप दीपक के साथ घर जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं जाना उसके साथ घर। ओके गणेश भाऊ, वो दीपक को बोलो घर जाओ, हम इनको बाद में छोड़ेंगे। तुम्हें ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करनी है? पक्का? सोच कर बता, क्योंकि अगर पुलिस कंप्लेंट झूठी निकली, जो हमें लगता है कि झूठी निकलेगी, तो तुम्हें भी सजा होगी। सर जल्दी आना घर, मैं खाने पे इंतजार करूंगा। सर मैं कंप्लेंट दर्ज करना चाहती हूँ। गणेश भाऊ, इनको साथ लेके जाइए और केस फाइल कर दीजिए। जाइए उनके साथ। हर्षा, अब तुमने सब देख लिया, बंद कर देते हैं केस। नहीं नहीं, एक बार एक केस फाइल होने दो। मुझे देखना है वहां ऐसी कौन सी लड़की है जो लड़का बन सकती है। वाह वाह वाह, यहाँ आने वाले इलेक्शन में टिकट पाने के लिए मैं पार्टी के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग समझते क्यों नहीं? अभी तक ये बात सिर्फ 2-3 घरों तक सीमित है, लेकिन कल को ये बात अगर पूरे एरिया में फैल गई तो मुझे टिकट कौन देगा? मैं देखती हूँ। आप कौन? ये है खान, मुंबई पुलिस। आपके घर का सर्च वारंट है। हर्षा, प्राजक्ता, ये क्या किया तूने? चुप! प्राजक्ता, तुम्हारा कमरा कहाँ है? अरे ये सब क्या हो रहा है? आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूं इनसे। इंस्पेक्टर खान, मैं सिद्धार्थ पै। मैं कौन सी पार्टी का हूं जानते नहीं हो आप? कान के नीचे ऐसा चमाट मारूंगा ना कि तेरी पार्टी मुंह के बल गिर जाएगी। प्राजक्ता, वो सेक्स टॉय मिल जाए ना तो तुम्हारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। वो यही कहीं होगा। मैडम, मैडम ये यही ड्रॉवर है जिसे वो हमेशा लॉक रखते हैं। आपके बच्चे कितने हैं? नहीं ये मालूम है। और एक बेटी है। और ये पार्टी? ये इनका नंदिनी का लड़का है। अच्छा अच्छा, बेटी को बाहर बुलाओ। सर वो पुणे में रहती है और वही पढ़ाती है। अब पर हम लोग ने उसे बुलाया यहाँ, वो प्राजक्ता की हालत के बारे में बताया, आती ही होगी। मौसी, अरे देखो नाम लिया और आ गई। बेटा शेफाली कैसी है? ये लोग कौन है? पुलिस। अरे बाप रे, भाभी ने ये भी किया? कहां से आ रही है आप? पुणे से? हाँ। टिकट होगा आपके पास, दिखाइए। मैं टिकट नहीं लेती, लिफ्ट लेती हूँ। लिफ्ट बोले तो? अगर आप मुंबई से कार में आ रहे हैं और मैं आपको लिफ्ट के लिए सिग्नल दूं तो क्या आप मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? नहीं दे पाएंगे, एक्चुअली इनके पास गाड़ी नहीं है ना, और गाड़ी खरीदने के लिए पगार लगता है, और उनका जो पगार है उसमें गाड़ी नहीं आई है। So sad। ओ सैड क्या औलाद, तेरा मोबाइल नंबर क्या है? अपना नंबर कौन याद रखता है? मैं तो सिर्फ हैंडसम लड़कों का नंबर याद रखती हूँ। आपको आपका नंबर याद है ना? जी सर। तो लिख दीजिए। और इसका भी, बहन है ना? है ना? हाँ सर। हाँ तो उसका भी नंबर लिख दो। समझ में नहीं आ रहा है, ये प्राजक्ता हमारा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए क्यों तुली हुई है? इसके लिए ये विक किसका है? ये दत्ता बहू का है।
आपका? इनको विक की क्या जरूरत है? इनके तो बाल बिल है। तो आपका कहना है कि आपके बेटे की मतलब इस दीपक की शादी इस प्राजक्ता के साथ हुई है, इस बात पे आप फिक्स है? हाँ, और किससे हुई? ये भी बात सही है। चलो गणेश बाबू चलो। संग्रह, ये साइबर को देना और इन मोबाइल की एक्टिविटीज निकालना। तुरंत बोलना उसको। सर, क्या? आपको क्या लगता है? सर, मैडम मुझे आपके साथ ले चलिए, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं यहाँ रही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे मैडम। आप हमारे साथ चलिए, वैसे भी हम आपके मायके ही जा रहे हैं। अरे प्राजक्ता, ऐसा करके हमको भी बदनाम क्यों कर रही है तू? क्यों फैला रही है ऐसी अफवाह तू? और सोचो, अगर तेरा ऐसा करने से तेरी शादी टूट गई, क्या करेगी तू? तू जानती है ना, इस घर में तो हम तुम्हें वापस नहीं लाने वाले। आज ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, कल इसके साथ होगा तो भी आप लोग यही कहोगे। बस खरस, तू ना मेंटल हो गई है तू। मुझे एक बात बताइए, शादी में दीपक ने सेहरा पहना था, तो आपने सेहरे के अंदर का चेहरा देखा क्या? जी बिल्कुल देखा था साहब, दीपक ही था। फोटो का एल्बम है? हाँ बिल्कुल है सर। एक मिनट, अरे सुन के बेटा, आज जाऊन घेऊन येते एल्बम। गणेश बाबू सर, एल्बम ले लो। और प्राजक्ता जी, अब आप तय कीजिए, आपको यहाँ रहना है कि ससुराल जाना है? नहीं साहब, यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसको बोल दिया हमने। आवाज खाली। इसको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ रहेगी, ससुराल जाना है तो ससुराल जाएगी। तेरे को अगर प्रॉब्लम है तो तू मेरे साथ थाने चल, चलेगा? हम तुम्हें लेने आए हैं। देखो प्राजक्ता, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं आना है तुम लोगों के साथ। देखो भाभी, अब मैं तुम्हारी भाभी हो गई। जब चाहो बीवी, जब चाहो भाभी। प्राजक्ता, बस ससुर जी, मैं बात करता हूं। देखो प्राजक्ता, तुम कहती हो ना कि तुम्हें उस घर में तकलीफ हो रही है, इसके बाद नहीं होगी, ये मेरा वादा है। क्यों शेफाली? हाँ, नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच बेडरूम में जो होता है वो तो सिर्फ वही दो लोग जानते हैं। और तुम जो कह रही हो कि दीपक एक लड़की है और उस घर में शेफाली छोड़ के कोई और लड़की नहीं है, तो क्या इसका मतलब शेफाली ही दीपक है? हाँ, लेकिन तुम जो ये कह रही हो ना, इसका कुछ तो सबूत दो। ठीक है, मैं चलूंगी तुम लोगों के साथ। सागर, यस मैम। ये फोटो जरा चेक करना, इसमें फोटोशॉप या मॉर्फिंग हुई है कि नहीं देखना। ओके। मॉर्फिंग बोले तो? सर, एक इमेज में आपकी शक्ल निकाल के किसी और की शक्ल डालना, मॉर्फिंग। अरे बाप रे, जमाना तेजी से बदल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा सिवाय मेरे। पति होना तुम्हारा, तो पति होने के नाते कुछ तो हक बनते हैं ना मेरे। ये क्या बोल रहे हो तुम? सर, आपको एक बात बतानी थी। बताओ। वो जो शादी का एल्बम है ना सर, मैंने एक बात नोटिस की। क्या? शेफाली एक भी फोटो में नहीं है सर। तो नहीं बुलाया होगा, नहीं आई होगी शादी में। खुद के भाई की शादी में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? सर,
होता है कुछ अनबन वनबन होगी इसलिए नहीं आई होगी। फोटो मॉडिफाई किया है? वो साइबर चेक कर रहे हैं सर। 24 घंटे में बताता हूँ सर। संग्राम, वो 2 मोबाइल नंबर का क्या हुआ? सर वो दोनों नंबर दीपक के नाम पे, एक मुंबई में एक्टिव था, दूसरा पुणे में। किसका फोन है? प्राजक्ता। हेलो, हाँ प्राजक्ता बोलो। मेरा रेप हुआ है। क्या? हाँ प्राजक्ता, फिर से बताओ। मेरा रेप हुआ है। किसने किया ये? दीपक ने। प्राजक्ता? हाँ, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। प्राजक्ता जी, अब क्यों नहीं मान रही है? सब सबूत हमारे सामने है कि वो आपका पति है। हर्षा, ये केस लोकल पुलिस को देते हैं। सर प्लीज, आप मुझे और 24 घंटे दे दीजिए। खान सर, नहीं, तुम कुछ मत बोलो प्लीज। मैं तुम्हारी तरफ से ही बोलना चाह रहा हूं। सॉरी सर। ये मयेकर फैमिली और नाइक फैमिली दोनों एक ही कहानी बता रहे, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की कोई मिली भगत हो या कोई डील हुई हो या पैसों की कोई लेन देन? मतलब तुम्हें भी अभी ये लगता है कि प्राजक्ता की शादी दीपक से, मतलब दीपक बनी हुई शेफाली से हुई है? ऐसा हो सकता है सर कि शेफाली को प्राजक्ता से पहले से प्यार हो और अपने देश में लड़की लड़की की शादी जुर्म है, तो उसने कुछ प्लान किया हो और ट्रिक करके शादी की। हेलो प्राजक्ता। छोड़ दो मैडम मुझे मेरे हाल पे। बहुत हो गया आपका इंसाफ देने का नाटक। मैं संभालूंगी अपने आप को। प्राजक्ता, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। बस मुझे ये आखिरी बात बता दो, तुम शादी से पहले शेफाली को कब मिली थी? स्कूल में। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। अरे हो मनीषा, संध्याकाळी सुभागी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है? तो तैयारी करके रखना। क्या? ये कब तय हुआ? अरे बस कुछ वक्त पहले तय हुआ है, तुम लोग तैयारी करके रखो। मैं थोड़ा काम खत्म करके आ रहा हूँ। आहो, शादी के लिए पैसे लगते हैं, क्या कहेंगे उनसे? पैसे नहीं है हमारे पास। पैसे है मेरे पास, जमा करके रखे मैंने। पैसे हैं? कहाँ से आए पैसे? पैसे कहाँ से है, तुझे क्या करना है? और सुन, तू तेरा सड़ा मुंह है ना बंद रख, वो जो बोला है वो काम कर, जान दे। पैसे पैसे पैसे। सब लोग कान खोल के सुन लो, ये प्राजक्ता का मैटर हमें खत्म करना है, वो भी किसी भी हाल में। और उसके लिए क्या करना है ना, ये तुम लोग बताओगे। इस दीपक को बोलो, अब मेरा मतलब है उस प्राजक्ता का जो भी पति है उसको बोलो डिवोर्स ले और काम खत्म करे। प्राजक्ता का डिवोर्स नहीं होगा। ना दीपक उसको डिवोर्स देगा, ना मैं दीपक बनके उसको डिवोर्स दूंगी। शेफाली, बात को समझा कर, तेरी हर बात हमने मानी है, लेकिन अब सब गले तक आ गया है। प्राजक्ता को किसी भी हाल में इस घर से जाना ही होगा। ठीक है, भेज दो उसको उसके घर, फिर मैं सुसाइड करती हूँ और चिट्ठी छोड़ जाती हूँ कि तुम सबकी वजह से मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, फिर सड़ना जेल में। मामला अब तेरे जीत का नहीं है। तुम्हारे खुशी के लिए जो हमें मुमकिन नहीं था वो सब हमने किया, लेकिन अब बस। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब छोड़ो और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो। भाई सबके लिए मुझे कितना मिलने वाला है वो बताओ। देखो, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, तो इतनी बड़ी बात छुपानी है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, वरना देख लो। वरना क्या? क्या वरना? क्या करेगा तू? बोलना। दीपक देखो, प्रॉपर्टी मेरी है, बिजनेस मेरा है, मैं डिसाइड करूंगा किसको देना है और कितना देना है। लेकिन पापा, प्रॉपर्टी में इसका क्या लेना देना? मौसेरा भाई है ये कहां से आता है प्रॉपर्टी में? अच्छा, अब आप बता रहे हो या मैं बताऊं? चुप सिद्धार्थ, मैं बात करूंगी, तुम जाओ यहां से। सर, ये जनार्दन मयेकर के अकाउंट से नाइक के अकाउंट में पिछले 3 दिनों में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए सर। यकीन पते की बात। और सर, आपने ये जो फोटो भेजा था ये मॉर्फ नहीं किया गया, लेकिन जब मैंने इसे एनलार्ज करके मेजरमेंट चेक किए तब दीपक और ये जो कोई भी सेहरा पहनने वाला है, इनके साइजेस मैच नहीं हो रहे सर। इसका मतलब सेहरे का अंदर
किसी और से प्राजक्ता से शादी करवाई? किसी और से नहीं सर, शेफाली से। पैसों के लालच के सामने तेरे को बेटी का दुख नहीं दिखाई दिया? उस पे होता हुआ अत्याचार नहीं दिखा तेरे को? हाँ, मेरी बात तो गणेश बाबू फोन काटा, रिकॉर्डिंग करा। किससे शादी कराई तूने प्राजक्ता की? और सच सच बता, नहीं तो मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। मैं बोलता हूँ साहब, सच में हमको मालूम नहीं था कि। क्या मालूम नहीं था? यही कि प्राजक्ता की शादी दीपक से नहीं, शेफाली से हुई थी। अरे देवा, क्या बोल रहे हो आप ये? अरे यही सच है। ये बात छुपाने के लिए तुझे पैसे मिले थे ना? नहीं सर, सच सच बोल दे तो इतना मारूंगा ना सब ये पैसे। लेकिन क्या करता, क्या है ना कि मेरी छोटी बेटी सुभान की शादी के लिए पैसे चाहिए थे, तो बस लालच में तो गलती हो गई सर। गणेश बाबू झाला झाला सर, चला। हर्षा। हाँ सर। वो दीपक, शेफाली, इनको बाहर निकालो, और वो प्राजक्ता को भी। हाँ सर। ये क्या हो रहा है? आपका बेटा दीपक, उसने प्राजक्ता का रेप किया है। सर, ये तो पति पत्नी के बीच की बात है, उसे थोड़ी रेप कहते हैं। कौन सा पति? जनार्दन ने हमें सब कुछ बताया, हमारे पास पूरे सबूत है कैसे आपने जनार्दन को जबरदस्ती चुप करवाया, समझे? हाँ। प्राजक्ता, दीपक और शेफाली तीनों भी गायब है। शेफाली कहाँ है? प्राजक्ता कहाँ है? दीपक कहाँ है? हमें नहीं पता, गए होंगे कहीं। हर्षा, इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलो, डंडे पड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। चल। अरे ऐसा कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप लोग? आखिर हमारा जुर्म क्या है? चल बताता हूँ। आप ऐसा हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। अब तुझे पाने के लिए मुझे लड़का बनने की जरूरत नहीं है। अब हम लड़की लड़की का संसार कर सकते हैं। मैं तुमको बहुत प्यार दूंगा। I love you, baby. I really love you. मुझे प्राजक्ता की चिंता हो रही है, कहीं ये लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे कुछ करना दे। साइबर, तुम दोनों मोबाइल का लोकेशन मिला? नहीं सर, दोनों फोन अभी भी स्विच ऑफ है। लास्ट कहाँ एक्टिव थे? एक मुंबई में बंद हुआ, एक मुंबई पुणे हाईवे पे। सर, कहीं ये लोग उसे पुणे तो नहीं ले जा रहे? साइबर, एक काम कर, ये मोबाइल जब बंद हुआ ना, उसके बाद का पुणे टोल नाका का फुटेज मांगा। ओके। अरे हाईवे पुलिस और पुणे पुलिस दोनों को प्राजक्ता के फोटो भिजवा। यस सर। हमारी गलती है सर, अगर हमने पहले इसकी बात सुन ली होती तो। अच्छा, ये बॉटल पंचनामा में मेंशन करो। ओके सर। बाद में हमें दे दो। ओके सर। क्योंकि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स रहेंगे। ओके। और ये चाबी शायद मर्डरर के जेब से गिरी होगी। हाँ साइबर, वो बोल। सर, दोनों मोबाइल में से एक नंबर एक्टिव हुआ है, लोकेशन पुणे का ही है। लोकेशन भेज मुझे। भेज दिया सर। कौन सा फ्लैट है सर? हाँ, ये अरे भाई, कोई है क्या? अरे भाई, अरे कौन है आप लोग? तो दरवाजे को ठोक रहे हो? फ्लैट किसका है? मेरा है, भाड़े पर दिया है। किसको? आप लोग कौन हो? पीएसआई संग्राम, मुंबई पुलिस। किसको दिया है फ्लैट? सर, ये मुंबई के दीपक नायक को दिया है। ये फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी है तुम्हारे पास? हाँ। लेके आओ। आइए, खोलिए। थैंक यू। एवढे दीपक दीपक, पानी आना सर। अरे सर, काय को तकलीफ ले रहे हो? ऐसे डालते ना गाड़ी में, मुंबई आने तक होश में आ जाएगा। ऐसा बनता? हाँ, मग लो, पैर पकड़ो। चले। ए हीरो, सोने का आएगा या?
अरे हर्षा, क्यों मारा प्राजक्ता को? बोल। प्राजक्ता को किसने मारा? नाटक मत कर, तू नहीं मारा है उसको। अरे मैं क्यों मारूंगा प्राजक्ता को? जैसे प्राजक्ता का इस्तेमाल किया वैसा मेरा भी इस्तेमाल किया घर वालों ने। मतलब? जिस बहन को इतना प्यार दिया वही मेरे खिलाफ हो गई। जिस मौसी को आई समान समझा मैंने वो टायन निकली टायन। और बाप तो साला कमीना ही निकला। उल्टा इन सब लोगों की पोल खुलने के बाद मुझे प्राजक्ता पे तरस आने लगा था। क्या पोल खोलने वाली थी बता। शेफाली, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? उस सिद्धार्थ को कंपनी में पार्टनरशिप देने के डीड पर साइन कर दी। हाँ। पर क्यों? क्योंकि प्राजक्ता के मैटर में काफी हेल्प की है उसने मेरी। और मैंने हेल्प नहीं की। देखो ब्रो, सिद्धार्थ का भी इस सब में उतना ही हक है जितना कि हमारा। आखिर सौतेला भाई है वो हमारा। What? मतलब? हाँ, वो मेरा और नंदिनी का बेटा है। Shame on you guys। और उस दिन फिर मैं पुणे चला गया और रात भर पीता रहा। तो पुणे में तेरे साथ प्राजक्ता और शेफाली दोनों थे? नहीं थे बाबू। मतलब शेफाली वहां से उनको लेके निकल गई? मतलब शेफाली ने मारा प्राजक्ता को? वो हम ढूंढ लेंगे। रिकॉर्डिंग करो। चल बैठ। अब बता, प्राजक्ता का रेप क्यों किया? और मुझे अपने वकील से बात करनी है। कर ले, जितने वकील बुलाने हैं, जितने लोगों को फोन करना है कर ले। हमारे पास स्टेटमेंट है लड़की का। तू अब जेल में सड़ेगा। गणेश भाऊ चल, क्या ला चल। एक मिनट, किसकी है चाबियां? नहीं मालूम नहीं। जा लेके जा। चल उठ चल। सर एक सेकंड, ये जो बड़ी वाली चाबी है वो किसी कपबोर्ड की लगती है और ये जो छोटी है वो शायद ड्रॉअर की होगी सर। एक काम करो हर्षा, तुम नाइक के घर जा और तुम जनार्दन के घर जा। देखो चाबियां किधर फिट बैठती। यस सर। बेटा, तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे? डरो मत, मैं पुलिस से हूँ। बोलो। ताई यहाँ आई थी कब? जब शुभंगी ताई को देखने लड़के वाले आए थे। फिर? मैंने देखा कि वो घर से निकले और उसके बाद? ताई को उसने बुलाया। किसने? सपने उठा ले गया इसको? अरे नहीं, यही हमें शेफाली तक लेके जाएगा। चल। कौन है आप? मुंबई पुलिस SIT। सलाम साहब। ये जो लड़का गया बाइक से, इसी बिल्डिंग में फ्लैट है उसका? हाँ सर, यही रहते हो। नमस्कार नेताजी। अरे वाह, खाना पीना शाबाश। आप लोग हर्षा, मजे चल रहे खाना पीना। जाओ जरा शेफाली को ढूंढो। संग्राम, वो चाबी का देख। गणेश भाऊ, मारना वीरना मत। बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है। हाँ, मत मारना उसे।
अब इनके यहाँ छुपी है। सर इसने मारा प्राजक्ता को? नहीं सर, इसने मारा है। ये चाबी इसके कपबोर्ड की है। हर्षा, रिकॉर्डिंग शुरू करो। तो आप बताओ, तुमने प्राजक्ता को क्यों मारा? ना मत बोलना। पेट्रोल की बोतल से तूने अपने फिंगरप्रिंट्स तो हटा दिए, लेकिन इस किचन ने तेरे को धोखा दे दिया। बोल क्यों मारा? सर वो शिपाली के कहने पर मैं प्राजक्ता को यहां ले आया था, और वो शिपाली तो उसके मजे ले रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े मजे ले लूं। अरे संग्राम, रिकॉर्डिंग चालू है। बैठ 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 और आगे की कहानी सुनो। बता बता बता। उस दिन जब शेफाली घर पर नहीं थी, मैंने सोचा यही मौका है। मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगा वो मर गई, इसलिए मैंने घड़ी निकाली और उसे जंगल की तरफ ले गया। ले जाओ, ले जाओ सब, इसको भी लेके चला चला चला। मुबारक हो। अगर तुमने प्राजक्ता पे यकीन नहीं ना किया होता तो ये केस कभी भी सॉल्व नहीं होता। लेकिन सर दुख तो इस बात का है कि हम उसे बचा नहीं पाए। दुख तो मुझे भी है, लेकिन हर्षा जिंदगी में ये सब कुछ चलता है। हाँ, केलकर सर से कह के तुम्हारा नाम मेडल के लिए रिकमेंड करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच सर। अरे एक बात तो कहना भूल गया, केलकर सर का एसएमएस आया था। अभी रक्षा की तबीयत ठीक है और सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट पूरा नॉर्मल है। गॉड इज ग्रेट सर। सब अल्लाह की रहमत है। चलो। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।